गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग की शुरुआत होती है होली से पिछले दिन की, यानी कि 3 मार्च। तो इस दिन देख सकते हो आप, हो गई थी शुरुआत होली की तैयारियों की। और मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था बच्चों के लिए पिचकारियाँ और कलर्स जो थे वो सारे हर्बल ही मंगवाए थे, जो कि मतलब पक्के रंग नहीं थे। ना तो उनका ऊपर वो कपड़ों के ऊपर ठहरते हैं और ना ही स्किन के ऊपर वो हार्मफुल होते हैं या स्किन को ख़राब करते हैं। तो एक्साइटमेंट जो थी वो अपनी चरम सीमा पर थी, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है फेवरेट फेस्टिवल होता है ये। और ये सारे कलर्स की यहाँ पे लगा रही है इन्होंने प्रदर्शनी की। देख लो भाई, ऐसे इतने हमारे साथ इतने सारे कलर हैं। ये भी इनको कम लग रहे थे, मैं तो थोड़े कम मंगवा रही थी, बट इनके पापा ने बोला कि नहीं तो मंगवा दे बच्चों को, जो भी इनका ही तो खेलने का टाइम है। हम लोग कहाँ फिर, आपको पता ही है कि हमारा तो हम तो बचते हैं। और फिर मैं किचन में गई, मैंने सोचा आजकल कांजी बड़ा बड़ा सुन रखा है, ऑनलाइन सभी बना मतलब देखा है मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। और मैंने भी अपने कांच का बॉल उतारा नीचे और लग पड़ी उसकी जो उसका जो पानी है वो तैयार करने। उसके लिए जो इसमें पहले मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो ब्लैक और जो येलो कलर के, वो मैंने लेके उनको थोड़ा सा रोस्ट करके और उनको थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड करके फिर मैंने डाल दिया था पानी में। और इस पानी को पूरा दिन, अगली रात मतलब दिन तक रखना था। जब ये फर्मेंट हो जाएगी तो उसके बाद इसमें बड़े डालते हैं। और ये आ गई थी पापा के लिए गिफ्ट बच्चों की साइड से। तो अब है नेक्स्ट डे। यहाँ पे हो रही है होली की तैयारियाँ। एक तो बच्चों का आपको पता है इस टाइम को फीवर को कोल्ड लगा हुआ है, तो उससे पहले दे रही थी मैं इसको मेडिसिन की, खा इसको, क्योंकि खेलने तो जाना ही हो, तो रुकेंगे ही नहीं है। तो मैंने स्वेटर भी इसको पहना दी थी। स्वेटर थी पुरानी वाली, बट इसका थोड़ा सा गला टाइट था। और फिर चलो, अब पहने तो ये थी नहीं, तो मैंने इसे गला काट के इसको एकदम से खुला खुला कर दिया। और ये अच्छा वाला बना रही है वान्या को डालने के लिए। ये अपना हमारा देसी जुगाड़। और दूसरी तरफ बन रहा था हलवा, क्योंकि आज था वान्या के पापा का और आदि के पापा का बर्थडे। वान्या और आदि के पापा का बर्थडे। तो मैंने सुबह सुबह ये प्रसाद बनाया था और साथ में ब्रोकली की सब्ज़ी बन रही थी। पूरियाँ वगैरह भी सोचा था बनाने का, बट वो फिर शाम को हमारा डिसाइड हुआ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों में इतनी एक्साइटमेंट थी कि खाने का उन्हें इतना ध्यान नहीं रहना था। तो मैंने सोचा ये तसल्ली से खाएं सारे मिलके, तो इसलिए शाम को ही बनाऊंगी। और यहाँ पे फिर हो रही थी होली की तैयारी। यहाँ पे मैंने एक आधी वीडियो बनानी थी, रील्स बनानी थी, तो उसके लिए प्लेट में जो थे वो कलर्स हम रख रहे थे सजा के, और साथ में वीडियो बना रहे थे। और वान्या बहुत खुश थी, उसको तो लग रहा था कि कलर अभी सारे मम्मा मेरे ऊपर ही डाल दे। फिर सूर्यांश भी आ गया था पूछने कि मासी तैयार हैं आदि और वान्या होली के लिए। तो मैंने बोला हाँ। आदि वहाँ पीछे जो था वो बलून्स में, गुब्बारों में वो पानी भर रहा था, जो पानी वाले होते हैं। यहाँ देखो खुशी खुशी का ठिकाना कहाँ है। और फिर कुछ कुछ कलर्स तो ये खुद अपने फेस पे खुद से ही लगाई जा रही थी। और बोल रही थी मम्मा आज तो मैं आपको भी रंगूंगी। और यहाँ पे मैं भी थोड़ी सी मस्ती लग पड़ी करने। होली तो मैंने खेली नहीं थी, बस थोड़ा सा हम टिक्का विक्का लगाया था हमने एक दूसरे को। और फिर बच्चों की होगी पूरी तैयारी जाने की, छत पे खेलेंगे ये होली। आपस में खेलते हैं ये बच्चे, क्योंकि नीचे बहुत क्राउड होता है, अभी डर लगता है कि किसी को लग ना जाए। और फिर इनको पूरी तैयारी के साथ भेज दिया हमने छत के ऊपर। और फिर छत पे लग पड़े ये खेलने आपस में। अच्छी धूप थी, कपड़े हमने इनको फिर भी थोड़े से जो थे वो मोटे पहनाए थे, क्योंकि शौर्य और वान्या दोनों का ही जो था थोड़ा सा मतलब इनको कोल्ड सा हो रखा था। बट ऊपर गर्मी लगी तो उसने तो बांध लिया अपनी स्वेटर खोल के। और फिर यहाँ पर नेहा और संजीव ऊपर आके बच्चों को पानी भी दे रहे थे, और साथ में इनको देख भी रहे थे, क्योंकि कई बार डर भी लगता है कि कहीं ये छोटी है ना वान्या, तो लग पड़ती है जिद करने इनके साथ, या कहीं लगा ना दे। तो इनको साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे कि धीरे धीरे मारना ये बैलून एक दूसरे के ऊपर, कहीं ऐसी वैसी जगह लग ना जाए। और हम तो भाई बड़े नहा धो के हम आराम से अपना खाना वाना बना के, क्योंकि इतना काम होता है सुबह ही कहाँ जा मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज कर लेते हैं। मुझे तो सुबह उठ के इतना काम था, इनको खाना वाना बनाया पूरा, मतलब घर का काम, फिर साथ में चलो आज मैंने थोड़ा सा प्रसाद भी बनाना था वो भी किया। और फिर हो गया हमारा मैनेज। हमने करी थी होली एक बार सेलिब्रेट यहाँ बहुत अच्छे थे, जब वाने के पापा भी यहाँ थे। और छोटे होते तो हम
खूब होली के रंगों से खेलते थे, बट अब इतना मन नहीं करता। होली के बाद जो होता है ना, इतना बाल बुल ख़राब जो फेस, उससे मुझे बड़ी एलर्जी है। और यहाँ नीचे देखो बाने भी आ गई थी, और यहाँ नीचे कैसे लगे हुए हैं हमारी पूरी सोसाइटी में। और फिर बच्चे खेल के नहा धो के अपने अपने बैठ गए थे। फिर नेहा इनके लिए ले आई पिज़्ज़ा, और बच्चों को तो और खुशी मिल गई कि चलो अब हमारे साथ में खाने का भी मतलब अच्छा सा वो कर दिया हुआ है अरेंजमेंट। और फिर लग पड़े खाने वाने का भी। मैंने बाल बहुत अच्छे से मतलब सुखा के अंदर बिठा दिया था इसको रजाई में, और खुश होगी वो भी। और मैंने भी संजीव को बोला कि आजा थोड़ा सा हम भी कांजी बड़ा जो बनाया था वो टेस्ट करते हैं। और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। नेहा बोल रही थी दोनों जीजा साली बैठ के चुगलियाँ कर रहे हैं, बट नहीं, हम तो ऐसे। फिर हमने यही प्रोग्राम बनाया कि शाम को फिर पूरी वगैरह बनाएंगे। तो शाम को मैंने पूरी, आलू और वो फ्लोरियाँ बनाई थी और हलवा था। तो हमने वो मज़े से सबने मिलके खाया पिया, और इस तरह से हमने ये वाला दिन जो था वो अच्छे से सेलिब्रेट किया। और साथ में इनका बर्थडे भी, और इनको मिस किया हमने बहुत ज़्यादा। बट ऐसे ही क्या करना, अब जॉब ऐसी है कि बहुत सारी जो बहुत चीज़ें होती हैं जो कि साथ में हमने बितानी होती हैं, करनी होती हैं, साथ में सेलिब्रेट करनी होती हैं, वो बहुत कुछ रह जाता है। बट टाइप ऑफ जॉब, जैसा जिसका जॉब है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं। पर चलो जो भी है अच्छा है। और ये कुछ क्लिप्स मैंने डाली हुई हैं इनके शिप के ऊपर, जो इन्होंने होली सेलिब्रेशन किया था एकदम से मस्त पूरा बढ़िया। और पहले तो इनको ये था कि पता ना चले किसी को कि मेरा बर्थडे है, बट नहीं, ऐसा कभी हो सकता है, छुप सकता है ये, और सबको पता चल गया था। और फिर सब ने मिलके इनका बर्थडे भी काफ़ी अच्छे से मेमोरेबल बना दिया, और खूब धूम धड़ाके वाली होली जो थी वो खेली। बोलते ही कुछ लड़के तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने कलर्स का जो था वो पूरा अरेंजमेंट करा हुआ था, ये साथ में ज्वाइनिंग के टाइम ही वो लेके आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सेलिंग पे था। और बोर्ड कहाँ से इन्होंने कलर से रंग वगैरह लेने थे, बट बोलते कि नहीं, मतलब लड़के मैक्सिमम जो थे वो काफ़ी कलर वगैरह जो थे वो लेके आए थे। और फिर इन्होंने खूब वहाँ पे एंजॉय किया एकदम से मस्ती से। मैं सोच रही थी ये भी कुछ अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है, बीच सी के ऐसे होली खेलना इतने मज़े से, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और सारे मिलके थोड़ा एंजॉयमेंट कर लें तो इनका भी जो है दिन अच्छा बन जाता है। और इनके लिए एंजॉयमेंट के लिए है भी क्या, तो इससे मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है अपना मूड भी और सब कुछ। तो किस तरह से इन्होंने पानी का पूरा जो है वो बनाए हुए हैं, और कैसे पानी जो है पूरा ऊपर गिर रहा था। बाने को तो बड़ा पसंद आता है, ये बोलती है पापा मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं भी इस चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने पहले खूब मस्ती की, खाया पिया यहाँ पे होली वगैरह खेल के जो भी था एक दूसरे के साथ अच्छे से। मुझे इन्होंने बताया था कि मैं तभी बोल रही हूँ, वैसे मुझे तो पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं तो थी नहीं खुद, बट यही बोल रहे थे कि नहीं मतलब अच्छा हमारा सेलिब्रेशन गया सारा। और फिर बोलते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि इन लोगों ने इतना सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, खाने पीने का तो था ही, साथ में इन्होंने केक भी जो था वो मेरे लिए स्पेशल बनवा दिया था। और फिर मिलके सब ने किया केक कट, और ऐसे हुआ इनका बर्थडे सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन, और साथ में हमारा भी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और हमारी तरफ से एक बार फिर से इनके लिए हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।